हेलो स्टूडेंट, आज से हम रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वह है क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले इसमें हम क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो क्यूब होता क्या है बेसिकली, देखो हम इसको कंपेयर करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर मैथ में सब लोग स्क्वायर ज्योमेट्री पढ़े होगे ना, हिंदी में इसे वर्ग बोलते हैं। क्यूब ये घन या घनाभ, ठीक, घन या घनाभ इसे बोलते हैं। तो स्क्वायर से अगर इसको कंपेयर करें तो स्क्वायर में क्या होता है, तुम क्या देखते हो? अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जितनी साइड्स होती हैं वो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं ना। इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो L जो होती है ये B के इक्वल होती है। L जो होती है B के इक्वल होती है ना। तो इसी तरह और इसका एक फीचर होता है, ये कैसी ज्योमेट्री होती है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। तो इसी तरह अगर हम इस क्यूब को इस स्क्वायर को अगर हम 3D में लाके बात करें, 3D में लाके बात करें तो जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी उसी को बोला जाता है क्यूब। उसी को क्या बोला जाता है, क्यूब। अब जैसे अब कंपेयर करो, यहाँ पे क्या था, ये 2D में था तो लेंथ और ब्रेथ हुआ करती थी, लेकिन ये ज्योमेट्री 3D में है तो इसका मतलब अब इसमें हाइट भी ऐड हो जाएगी ना, हाइट भी ऐड हो जाएगी ना। तो इसकी क्या क्या हो जाएगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। और ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही क्यूब की प्रॉपर्टी होती है। और ये 3D ज्योमेट्री होगी, ये तो सबको पता चल गया ना। ये और क्या होगी, 3D ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। अब इसमें हम बेसिक देख लेते हैं क्या, ये तो हो गई क्यूब की डेफिनेशन की बात। अब हम इसमें देख लेते हैं कितने साइड्स होते हैं, कितनी सरफेसेस होती हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने क्या पॉइंट्स होते हैं। ये सारे हम अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे है तो ये इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं। अगर हम इसी तरह इसमें अगर बात करें कितने सरफेसेस हैं तो तुमको ऑब्वियस सी बात है केवल एक सरफेस दिख रहा है। लेकिन ये जो है 3D ज्योमेट्री है तो यहाँ पे मोर देन 1 सरफेस होगा ना। तो अब हम उन्हीं को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अगर हम बात करें साइड की, मतलब भुजा की, कितनी भुजाएं हैं इसमें क्यूब में, तो आप देखो एक एक करके काउंट करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई ना। अब उसके बाद कुछ ऐसी भी साइड्स हैं जो पीछे साइडें हमको दिख नहीं रही। जैसे देखो क्या कि एक ये होगा ना, ये वाली साइड्स होगी, 10 हो गया। अब एक ये वाली साइड होगी ना, एक ऐसे, और ये वाली साइड जाके कुछ यहाँ पे मिली हुई होगी, और फिर एक साइड इससे मिली होगी। तो 9 के बाद 10 11 12। तो टोटल हमारे पास इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। सबको क्लियर है ना कौन सी साइड कहाँ पे है। ये हमको 9 साइड जो है, 9 साइड एकदम क्लियरली ऊपर से विजिबल हैं। लेकिन कुछ साइड्स इसमें ऐसी भी हैं जो हमको नहीं दिख रही हैं, वो अंदर हैं, ठीक। तो ऐसी साइड भी हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। ऐसी साइड्स को भी हम काउंट करेंगे। तो ये वाली जो 3 साइड हैं ये अंदर हैं, ये हमको दिख नहीं रही। अब देखो, अब सब अब दिख रहा है, एकदम क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद हम बात करें अगर इसके सरफेस की, अगर हम बात करें सरफेस की, सरफेस का मतलब क्या होता है, फलक। हिंदी में इसका मतलब फलक होता है। तो इसमें काउंट करो कितने सरफेस तुमको दिख रहे हैं। 1, एक ये ऊपर वाला 1, अब इसके नीचे एक होगा, एक ये ऊपर होगा, एक नीचे होगा, 2 हो गए। एक ये इधर है, एक ये वाला होगा, 1 2 3 4, ठीक। अब एक ये फ्रंट में है ना, ये फ्रंट में 5 और इसके जो बैक में होगा वो 6। तो टोटल कितने इसके सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे। अगर इसी तरह फिर बात करें हम कॉर्नर की, कितने इसमें टोटल कॉर्नर होंगे। कॉर्नर का मतलब किनारे, कॉर्नर का मतलब किनारे या कोने, जो भी इसको बोलना हो बोल सकते हो। तो इसमें कितने कॉर्नर हैं, कॉर्नर का मतलब ये वाला पार्ट। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8।
कितने हैं टोटल किनारे? 8 किनारे हैं। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना, इससे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी कि टोटल साइड्स 12 होती हैं, टोटल सरफेस 6 होते हैं, टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद बारी आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलो ये तो हम सीख लिए। अब जो पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन जो है ना एकदम बेसिक लेवल के होते हैं। इसके जो क्वेश्चन है ना वो मेनली इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। देखो कैसे इसको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन तो इस टाइप का होगा, जैसे मान लो ये एक बड़ा सा क्यूब है, एक ये बड़ा सा क्यूब है। अब हम इस बड़े से क्यूब को कट कर करके इसको हम छोटे छोटे सब क्यूब में इसको तो ब्रेक कर दिए। अब जब सब क्यूब में ब्रेक कर दिए तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब ये क्वेश्चन इसमें बनता है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब मतलब कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब उसके बाद ये बताओ, ये जब बड़ा सा क्यूब था तो इसको हमने कट कर के छोटे छोटे क्यूब में ब्रेक किए ना, तो कितनी बार हमको चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको देखो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किए। अब ब्रेक करने के बाद काटे होगे ना, तो जब काटे हो तो ये चाकू चलाना पड़ा होगा, तो कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी। देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो। पनीर का एक पीस होता है, अगर एज्यूम करो वो क्यूब के फॉर्म का ही है, वो पनीर का जो पीस है वो क्यूब के फॉर्म का ही है। तो पनीर को जब बनाते हो तुम लोग, दुकान से लेके आते हो पनीर बनाते हो, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हो ना। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हो तो तुम ऐसे चाकू चलाते हो ना, ऐसे रख के 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा, नंबर ऑफ नाइफ कट रिक्वायर। मतलब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई पनीर का एक टुकड़ा है, उसके हमको 64 छोटे छोटे पार्ट करने हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा तुम दुकान से लेके आए और तुम्हारी मम्मी ने बोला कि इसको ऐसे काटो कि इसके 64 छोटे छोटे पीस बने, 64 छोटे छोटे पीस बने, तो उतने में सबको हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि कितना बार हम चाकू चलाएं कि जिससे आसानी से ये 64 टुकड़े निकल आएँ। ठीक, एक तो ये इसमें क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनेगा वो ऐसा कि तुमको क्यूब दिया रहेगा, अब उस क्यूब को कलर्ड कर देगा। मान लो एक ये क्यूब है, अब इसको कलर कर दिया पूरा। कलर करने के बाद उस क्यूब को कट कर दिया। अब कट करने के बाद कलर्ड सब क्यूब निकलेंगे ना, कलर्ड सब क्यूब निकलेंगे। अब ये जो सब क्यूब निकलेंगे इनमें से कुछ ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 1 सरफेस कलर्ड होगी और कुछ की 2 सरफेस कलर होगी, कुछ की 3 सरफेस कलर होगी। तो इस तरह से होंगे ना, कुछ छोटे छोटे ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 1 2 3 सरफेस कलर्ड होगी। तो हमसे क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से क्यूब हैं जिनकी 1 सरफेस कलर है, जिनकी 2 सरफेस कलर है, जिनकी 3 सरफेस कलर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है वो इस टाइप वाला क्वेश्चन बनता है, जो सबसे मतलब एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे हमने क्या किया था, ओनली 1 कलर, मतलब केवल एक ही कलर को पकड़ के अब पूरे सरफेस में हमने कलर कर दिया था। लेकिन अगर इसी क्यूब को हम केवल एक कलर से ना कलर करें, ऊपर कुछ दूसरा कलर, यहाँ कुछ दूसरा कलर, यहाँ कुछ दूसरा, मतलब हर सरफेस में अलग अलग कलर को कलर कर दें, तो फिर उस केस में क्वेश्चन तमाम बनेंगे कि ये कौन सा सरफेस इस कलर का होगा, कौन सा सरफेस उस कलर का होगा। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस टाइप के बेसिकली इसमें क्वेश्चन बनते हैं। सबसे जो एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन रहता है तो मल्टी कलर का, मतलब एक बार में इस क्यूब को कई सारे कलर से कलर कर दें, वो क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक एक करके हम देखेंगे।
ठीक। अब सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लें जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व हो। ठीक, पहले बेसिक मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होंगे वो आगे के एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन में वर्क नहीं करेंगे, तो इसलिए पहले यहीं पे बेसिक मेथड ही काम वहाँ आएगा, तो इसलिए बेसिक मेथड पहले देख लेते हैं। अब मान लो ये हमारे पास एक क्या है, एक है ये हमारे पास क्यूब। ठीक, ये एक हमारे पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब का हम छोटे छोटे सब क्यूब में तोड़ दिए। सब क्यूब में तोड़ा तो ये बना 1 2, इसका हमें अभी छोटा ही रहने दो, 1 2। ठीक, और फिर इसके बाद 1 ये, फिर ये। अब ये एक बड़ा सा सब क्यूब था। अब उस बड़े से सब क्यूब को हमने छोटे छोटे पार्ट में चाकू चला के तोड़ दिया ना, ब्रेक कर दिया ना। तो अब हमको सबसे पहली चीज़ जो इसमें आनी चाहिए, काउंटिंग करनी आनी चाहिए। कौन सा क्यूब कहाँ पे है, कौन से क्यूब की केवल एक सरफेस बाहर दिख रही है, कौन से क्यूब की मोर देन 1 सरफेस बाहर दिख रही है, ये आना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने सब क्यूब बने हैं। तो आओ चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो तुम इसमें बोलोगे 27 क्यूब है ना, 27 क्यूब है ना टोटल। देखो ये हमारी गलत अप्रोच है काउंट करने की, ऐसे हम बिल्कुल नहीं काउंट करेंगे। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे और उसके बेसिस पे काउंट करेंगे। देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, रीजनिंग है, सारा काम लॉजिकल ही है, दिमाग का ही खेल है ना। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 क्यूब 2 क्यूब। अब ये जो हमने 3 और 4 काउंट किया है, इसको तुम ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो है ना एक ही क्यूब है। ये पूरा का पूरा एक ही क्यूब है, इसमें अलग अलग उसकी एक ही क्यूब है जिसकी 2 सरफेस हमको ऊपर से दिख रही है। तो इसको हम तो अलग अलग थोड़ी ना काउंट करेंगे ना। ये पूरा का पूरा कितना है 3, ये पूरा का पूरा एक ही क्यूब है ना, तो इसको पूरा का हम 3 काउंट करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब इन दोनों का ये पूरा देखो, ध्यान से देखो ना, एक ही क्यूब तो है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी हमें केवल एक सरफेस दिख रही थी, ये वाले की हमको कितनी सरफेस दिख रही है, 2 सरफेस दिख रही है। तो ये पूरा का पूरा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा 7। लेकिन ध्यान से देखना, ये सरफेस और ये सरफेस एक ही क्यूब की हैं, मतलब सेम क्यूब की हैं। तो ये ऐसा क्यूब है जिसकी हमें 2 सरफेस दिख रही हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये 8 हो गया। अब सबसे मज़ेदार तो ये वाला क्यूब है, इसमें एक ही क्यूब है लेकिन इसमें कितनी वो सरफेस दिख रही हैं हमको, पूरी की पूरी 3 सरफेस दिख रही हैं। तो ये हो जाएगा 9। ये टोटल कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या देख रहे होगे, यहाँ पे तुमको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो हमारा पूरा बड़ा सा क्यूब था, जब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया तो जो सबसे ऊपर वाली, देखो इसमें 1 2 3 3 लेयर है ना, 1 2 3 लेयर है ना। तो इन 3 लेयर में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसमें हमको 9 सरफेस मिले, 9 छोटे छोटे सब क्यूब मिले, 9 छोटे छोटे सब क्यूब मिले ना। अब इसी तरह जैसे अब ऊपर 9 है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे भी 9 ही होंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो नीचे ये सबसे नीचे वाले लेयर में भी 9 होंगे। अब अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल कितने सब क्यूब बन जाएंगे, हमारे पास टोटल कितने सब क्यूब बन जाएंगे, 27 सब क्यूब बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 27 सब क्यूब बन जाएंगे। ये सबको क्लियर हुआ ना। अब देखो,
अब ये तो बात हो गई। देखो हमने इसको कितने पार्ट में ब्रेक किया था, जो इसकी एक साइड से उसको 1 2 3 में ब्रेक किया था। अब अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हम एक भुजा में मतलब एक साइड में 4 पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। इन दोनों से ही सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होंगे। अभी देखो हम सब कुछ इसमें देखेंगे। ये हो गया, अब इसके बाद इसको, ये हमारा बन गया क्यूब। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक साइड में 4 पीस करेंगे। तो अब ये बताओ, जब हमको 3 करना था तो हमने 2 लाइंस ड्रा की थी, अब हमको 4 करना है तो इसका मतलब एक कम लाइन ड्रा कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 लाइन ड्रा करनी होगी। 1 2, ये तीसरी 3 हो गई। इसी तरह 3 लाइन ऊपर भी ड्रा करनी होगी। 3 लाइन हमने ऊपर ड्रा कर दिया। 3 लाइन ऐसे भी ड्रा करनी होगी, तो 3 लाइन हम ऐसे भी ड्रा किए दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद से अब 3 लाइन हमको ऐसे भी ड्रा करनी होगी। 1 2, ये हो गई 3। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 था, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 हो गया। अब हम इस फिगर में चल के एक बार काउंटिंग करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे काउंट किया जाता है। चलो करो काउंट। 1 2, ये 1 ये 2 ये 3। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है उसकी जो 2 सरफेस दिख रही होती हैं, तो हम इसको अलग अलग नहीं काउंट करेंगे। ये दोनों एक ही ये दोनों सरफेस जो हैं एक ही क्यूब के पार्ट हैं। इसी तरह यहाँ पे 5 6 7, ये पूरा का पूरा 8 9 10 11, ये पूरा का पूरा 12, ये दोनों एक ही क्यूब के हैं, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। यहाँ पे इसके 3 सरफेस दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा, 16। तो अब देखो तुमको क्लियर दिख रहा होगा कि जैसे ही 16 हमको मिले तो एक लेयर में 16 मिले, दूसरी लेयर में भी 16 होंगे, तीसरी लेयर में भी 16 होंगे, चौथी लेयर में भी 16 होंगे। मतलब जो टोटल हैं वो टोटल कितने क्यूब होंगे, 64 क्यूब ऐसे बनेंगे। टोटल कितने क्यूब बनेंगे, 64 क्यूब बनेंगे। अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से देखना कि ये जो क्यूब हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा कि ये जो क्यूब होता है, क्यूब की लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, तीनों इक्वल होती है। तो जितनी लेंथ है उतनी हाइट होगी, उतनी ब्रेथ होगी। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें, अब देखो इसको 3 पार्ट में ब्रेक किए हैं ना, 3 पार्ट में ब्रेक किए हैं ना, तो इसकी लेंथ हमने एज्यूम 3 कर लिया, 3 पार्ट में ब्रेक किया 3 एज्यूम कर लिया। 4 पार्ट में एज्यूम किया है तो हम एज्यूम करें ये जो छोटे क्यूब बने हैं इनकी साइड्स 1 1 के हैं, 1 1 के क्यूब के 1 × 1 × 1 क्यूब के वो सब क्यूब हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है LBH ना, तो अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा ना, तो ये 27 आ जाएगा। तो यही वैल्यू तो आ रही है ना। यहाँ पे इसी तरह यही काम करें, 4 × 4 × 4, तो यहाँ 64 आएगा, यही वैल्यू आ जाएगी ना। तो वाह, ये तो हमारा शॉर्टकट बन गया। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, अब हम बिना काउंट किए आसानी से ऊपर कितना भी बड़ा हमको क्यूब दे दो, हम बिना काउंट किए इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं ना इसमें कितने नंबर आप सब क्यूब बनेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं ना। देखो कैसे बताएंगे, अगर मान लो हमारे पास 5 उसका रहा होता, 5 का सब क्यूब हुआ, वो मतलब एक साइड में 5 सब क्यूब बन रहे होते, तो 5 × 5 × 5 कर सकते थे ना। तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा एक बड़ा सा क्यूब है जिसको हमने एक साइड में 5 करके सब क्यूब बनाना स्टार्ट किए, तो उसमें टोटल कितने सब क्यूब बनेंगे,
5 सब क्यूब बनेंगे। तो इसी तरह तुम ये फॉर्मूले से आसानी से नंबर ऑफ सब क्यूब किसी बड़े से क्यूब में काटने पे कितने नंबर ऑफ सब क्यूब बनेंगे ये हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। ठीक, हमको ये ज्योमेट्री ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, बेसिक मेथड भी, क्यूब को काउंट करने का भी एक बेसिक मेथड भी देखा, कैसे काउंट करते हैं। इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, ये जो कॉर्नर पे क्यूब होते हैं, जो कॉर्नर में छोटे छोटे वाले क्यूब होते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके जो सरफेस हैं, कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिनकी एक सरफेस केवल दिख रही होगी और कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिनकी हमें दो सरफेस दिख रही होगी, तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा चीज़ हमने देखा कि कैसे फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ सब क्यूब होंगे। ठीक, अगर ऐसे ही तुमसे 6 × 6 × 6 का पूछता तो फिर इसको भी तुम निकाल देते, 7 × 7 × 7 का पूछता तो इसको भी तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ ये देखो, ये जो हमारे पास क्यूब था इसमें तुमने ऑब्जर्व एक चीज़ और किया होगा कि जब ये बड़ा सा क्यूब, चलो हम एक सेपरेट ज्योमेट्री ले लेते हैं फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये मान लो एक हमारे पास क्यूब था, ये एक हमारे पास एक नया क्यूब है। अब इस क्यूब के हमको 27 पीस करने हैं, जैसे ये सेम यही क्यूब बनाना है तो 27 पीस करने हैं। तो 27 पीस करने हैं तो हमको पता है कि एक साइड में 3-3 सब क्यूब बनने चाहिए, एक साइड में 3-3 सब क्यूब बनने चाहिए। तो अभी मैं तुमको बताया ना, एक साइड में 3-3 सब क्यूब बनाने का मतलब हमको कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो, मान लो एज्यूम करो ये पनीर का बड़ा सा पीस है। अब हम इसमें लाइन ड्रा करने का मतलब ये कह सकते हो चाकू चलाना। हम क्या करते हैं, चाकू चलाना स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने यहाँ से रखा और ऐसे चाकू चला दिया, यहाँ से रख के ऐसे चाकू चला दिया तो कुछ इस टाइप का कट जाएगा ना। एक बार हमने चाकू चलाया, फिर उसके बाद 2 लाइन हमको ड्रा करनी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ये किए, एक यहाँ पे रख के फिर से चाकू चलाया तो हमको यहाँ देखते जाओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 बार अभी तक हम चाकू चला चुके हैं। फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, अब इसको इस तरह भी काटोगे ना तो एक बार यहाँ पे हमने चाकू रखा और ऐसे उस चाकू को चला दिया। ठीक, एक बार यहाँ पे हमने चाकू रखा और ऐसे चला दिया। 2 वहाँ पे था, 1 + 1 यहाँ 2 बार हमने यहाँ पे चलाया, ऐसे ऐसे ऐसे, और 2 बार इस तरह। ठीक, इतना समझ में आया ना। फिर उसके बाद हमको अभी इधर से भी चलाना होगा तो एक बार ये हमने ऐसे चलाया और एक बार हमने ऐसे चलाया तो 1 + 1। अब देखो, अब इसके टोटल सेम ऐसा ही हो गया ना। अब इसके टोटल 27 पीस बन गए, टोटल 27 पीस बन गए। तो अब देखो, अगर हमको एक बड़े से क्यूब को 27 पार्ट में ब्रेक 27 सब क्यूब बनाने हैं तो टोटल हमको कितने बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी, 2 4 6। कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी, 2 4 6। इसी तरह अगर ये वाले में आके बात करें तो देखो, एक बार चाकू चला होगा, देखो ध्यान से देखते जाना, इसमें इसको यही बताया जा रहा हूँ। एक बार चाकू चला, 2 बार चाकू चला, 3 बार चाकू चला, 3 बार तो ऐसे, 3 बार ऐसे 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 चलेगा, और फिर चौथी बार एक ये साइड ऊपर से, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार। तो इसमें हमको टोटल कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी, 9 बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी। समझे ना। अब देखो, अब तुम ये पूछोगे कि अगर मान लो कोई हमारे पास बड़ा सा क्यूब आ गया तो उसमें हम कैसे आसानी से फाइंड करेंगे, क्या हम ऐसे ज्योमेट्री क्यूब बना के ऐसे काउंट करेंगे क्या कितनी बार चाकू चलाए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास देखो डायरेक्ट फार्मूला है। अब यहीं से अगर ये समझ में आ गया होगा तो यहीं से हमारा फार्मूला आसानी से डेराइव हो जाएगा। देखो क्या फार्मूला है, अभी हमने देखा L × B × H कर दो तो हमें नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सब क्यूब पता चल जाते थे, नंबर ऑफ सब क्यूब पता चलते थे ना, मतलब 9 इंटू सॉरी इसकी साइड 3 थी ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो तो 27 होता था, पता चल जाता था ना। अब देखो हमको करना क्या है, ये जो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर रहे हो ना, इसी में से एक एक माइनस करते जाओ, इसी में से एक एक माइनस करते जाओ। अब माइनस करने के बाद इन सबको जोड़ दो, तो 2 + 2 + 2 = 6, यही आंसर आ जाएगा। समझे ना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब वो इसी तरह ये वाले में देख लेते हैं। ये वाले में हमने क्या किया था, LBH मतलब यहाँ पे 4 इंटू 4 छोटे छोटे 4 सब क्यूब बने थे ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो हमको अगर नंबर ऑफ नाइफ कट अगर निकालना है, मतलब चाकू कितनी बार चलाना पड़ेगा, एक बड़े से क्यूब को 64 छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करना है तो कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है LBH मतलब जो साइड्स है, इसमें एक एक माइनस कर दो, एक एक माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 + 3 + 3, तो कितना आ जाएगा 9। यही आ गया ना, यही आ गया ना। तो कितना आसान सा है। अब हमको ऐसे डायरेक्ट काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से काउंट कर लेंगे। अब अगर एक साइड में 5 क्यूब बनाने की ज़रूरत पड़ती तो क्या होता, 5 इंटू 5 इंटू 5 करते ना उसके लिए, नंबर ऑफ सब क्यूब निकालने के लिए। अब इसी में से एक एक माइनस करते जाओ, 5 - 1 5 - 1 5 - 1 प्लस कर दो, 4 + 4 + 4, तो कितना हो जाएगा 12। तो अगर हमको 4 × 12, हाँ, अगर हमको एक बड़े से क्यूब को 125 छोटे छोटे सब क्यूब में डिवाइड करना है तो हमको कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमको टोटल 12 बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझे ना। अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, सबको समझ में आ गया ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा वो है। अगर हम इसमें फॉर्मूले की बात करें तो अगर हम ये जो वैल्यू है इसको n कह रहे हैं, मतलब 3 इंटू 3, तो ये जो n है एक हम वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान रुकना एक मिनट, ध्यान, एक जो हम वेरिएबल n ले रहे हैं, ये जो वेरिएबल n है हमारा, ध्यान से रखना, ये पूरे क्यूब के चैप्टर में काम आएगा। ये एक वेरिएबल जो n है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सब क्यूब इन अ सिंगल साइड, या इन अ वन साइड, मतलब एक साइड में इनकी जो वैल्यू है वो है एक साइड में, मतलब क्यूब की एक साइड में कितने छोटे छोटे सब क्यूब बन रहे हैं। ये अगर हम ये चीज़ हमने वेरिएबल एज्यूम कर लिया, क्या वेरिएबल है n, क्या वेरिएबल है कि एक साइड में कितने नंबर ऑफ सब क्यूब बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें n की कितनी वैल्यू होगी, तो तुम क्या करोगे, कोई भी एक साइड पकड़ो, उसमें देखो कितने छोटे छोटे सब क्यूब बने हैं। हमने ये साइड पकड़ी, 1 2 3 4, कितने बने हैं 4। लो ये वाली साइड हम पकड़े ले रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, हर जगह सेम आएगा, तुम कोई भी साइड पकड़ो। तो यहाँ से अगर बात करें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर ये वाले में बात करें तो इसकी हम ये वाली साइड पकड़े ले रहे हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ n की वैल्यू 4। तो अब तुम यहाँ से ये देख रहे होगे, अब दो फॉर्मूले हम यहाँ पे बना रहे हैं जिससे हमको डायरेक्ट रिजल्ट, ये रिजल्ट है फॉर्मूला टाइप का, इससे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो क्या है फॉर्मूला, पहला रिजल्ट ये कि नंबर ऑफ सब क्यूब कितने होंगे। अब देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक बड़ा सा सब क्यूब है, अब उसमें तुमको ये बताया रहेगा कि एक साइड में कितने इसके पीस करने हैं, एक साइड के कितने पीस करने हैं।
तो तुमको वहाँ से क्या पता चल जाएगा, n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो नंबर ऑफ सब क्यूब जो होते हैं n क्यूब होते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ सब क्यूब n क्यूब। यहाँ n की वैल्यू 3 थी तो 3 का क्यूब कर दिए 27, यहाँ n की वैल्यू 4 थी, 4 का क्यूब कर दिए 64। अगर n की वैल्यू 5 होती तो 5 का क्यूब कर देते 125। ये समझ में आ गया ना। अब उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ नाइफ कट रिक्वायर, मतलब हमको कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा, चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान लो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ तुमको, पनीर का कोई एक टुकड़ा है और उसको हमको 27 छोटे छोटे पीस में ब्रेक करना है। ये 27 वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी दे सकता है, एक 27, 64, 216 कुछ भी दे सकता है ना। तो तुमसे क्या पूछेगा कि एक पनीर का टुकड़ा है, उस टुकड़े के हमें जो 64 पीस करने हैं, 64 पीस करने हैं तो कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ हमने देख चुका है। अब ये नंबर ऑफ सब क्यूब का n इंटू n लिख सकते हो ना, इसी को हम तो करते थे ना, n-1 अब बीच में प्लस, n-1 बीच में प्लस, अब n-1 बीच में प्लस। अब इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 3n-1, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3n-1। तो आज के जो दो रिजल्ट हैं वो क्या हैं, नंबर ऑफ सब क्यूब n क्यूब से निकालेंगे, n क्यूब कर देंगे, और नंबर ऑफ नाइफ कट रिक्वायर्ड, नाइफ कट के लिए 3n-1 कर देंगे। क्या कर देंगे 3n-1 कर देंगे, ठीक है ना। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब n की वैल्यू क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि n की वैल्यू हमें पता चल जाए। n की वैल्यू नहीं पता चलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो n की वैल्यू पता क्या है कि एक साइड मतलब वो क्यूब के किसी एक इंडिविजुअल साइड में कितने उसके सब क्यूब बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये मैं लिखा हूँ और सब लोग इसे नोट कर लो। आई होप ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन है, एक हमारे पास ये एक क्यूब है, हमने इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये एक हमारे पास क्यूब है। अब इस क्यूब में हमने इसको क्या, इसके छोटे छोटे 27 टुकड़े कर दिए, इसके हमने छोटे छोटे 27 टुकड़े कर दिए। अब छोटे छोटे इसको अगर 27 टुकड़े करोगे तो हमको कितनी लाइन ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाइन ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लाइन ड्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने 2 लाइन ड्रा कर दिया, ये बन के रेडी हो गया, ठीक। ये एक हमारे पास बड़ा सा क्यूब था और उस क्यूब में हमने क्या काम किया, उस क्यूब में हमने क्या काम किया कि छोटे छोटे 27 टुकड़ों में इसको ब्रेक कर दिया। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ऐसे कितने सरफेस हैं जिनकी एक साइड विजिबल है। समझे क्वेश्चन। अब देखो जैसे ये वाला क्यूब है, इसकी देखो हमको ऊपर से केवल एक ही साइड दिख रही है ना, बाकी सारी की सारी साइड अंदर है ना, ठीक। अब जैसे ये वाला है, इसकी एक साइड दिख रही है, दूसरी साइड दिख रही है ना, और इसके अलावा और इसकी कोई साइड नहीं दिख रही ना। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हर बार। देखो अब हम एक एक करके सब समझ रहे हैं और उसको ध्यान से सुनते जाना। कितने वन साइड इसके, जिसकी ऐसे कितने सरफेस होंगे, कितने सरफेस होंगे जिसकी 2 साइड विजिबल हो, और ऐसे कितने सरफेस होंगे जिसकी 3 साइड विजिबल हो, ठीक। ये हम देखेंगे ऐसे कितने सरफेस होंगे जिसकी 4 साइड विजिबल हो, ठीक है ना। अब चलो अब ध्यान से सुनते जाओ।
जो मैं बता रहा हूँ। अब हम पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला मैं बता दूंगा। पहले बेसिक मेथड आना चाहिए ना, नहीं तो मल्टी कलर वाले क्वेश्चन में फिर बेसिक मेथड के अलावा फॉर्मूला काम नहीं करता है। देखो यहाँ ध्यान से सुनना। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 1, तो ये बताओ ये वाला जो क्यूब है इसकी एक साइड, एक सरफेस तो हमको ऊपर से दिख रही है एक सरफेस हमको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा सरफेस है वो उस साइड जो इसके पीछे ये वाली जो सरफेस होगी वहाँ पे तो दिख रहा होगा ना, वहाँ पे तो दिख रहा होगा ना। तो इसका मतलब ये, और उसके बाद एक सरफेस जो इस साइड है इसका वहाँ पे भी दिख रहा होगा। इसका मतलब ये ऐसा क्यूब है जिसके 3 साइड विजिबल हैं। कितनी साइड विजिबल हैं? एक ऊपर दिख रही है, एक इस साइड दिख रहा होगा, एक इस साइड दिख रहा होगा। समझे ना? इसकी कितनी साइड विजिबल है? टोटल 3 साइड विजिबल हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये बताओ इसमें का क्या है? एक साइड तो यहाँ पे दिख रही है, अब एक इसके पीछे ही, मतलब ये वाला जो ये फ्रंट है, बैक वाले में एक दिख रहा होगा ना। तो ये ऐसा क्यूब है जिसकी 2 साइड विजिबल है। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, इसकी 1, 2 तो हमको यहीं से दिख गया। अब एक बैक साइड भी दिख रहा होगा ना, तो इसकी कितनी टोटल दिख रही है? 3 साइड विजिबल है। इसकी कितनी साइड विजिबल है? 3 साइड विजिबल है। इसी तरह यहाँ पे बात करो, इसकी 2 साइड विजिबल हो जाएंगी। एक ये दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, एक इधर दिख रहा होगा, अब एक ये इस साइड जो वो होगा लेफ्ट साइड जो सरफेस होगी एक वहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये वाला जो क्यूब है, ये बताओ इसकी, ये ऐसा क्यूब है जिसकी केवल और केवल सिंगल, मतलब केवल एक साइड ही विजिबल है, केवल एक साइड ही विजिबल है। अब क्यों? खुद ही देख लो, इसके पीछे इसको ये कवर किया, ये चारों तरफ से कवर है, तो केवल एक ही साइड तो विजिबल है ना इसमें। तो ये यहाँ 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये भी, ये कितने वाला है? 1, 2, और एक पीछे इसका होगा तो ये 3 वाला है, ये जो है 4 वाला है, और सॉरी ये इस ऐसा क्यूब है जिसकी 2 साइड विजिबल है, 1, 2, 3। ये देखो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है 1, 2, 3, ये इसकी 3 साइड विजिबल होंगी। समझ गए ना? इसकी कितनी साइड होंगी? 3 साइड विजिबल होंगी। अब देखो, अब यहाँ से तुम कुछ वो कर सकते हो। हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि क्यूब में जो बीच वाला पोर्शन होता है, बीच वाला पोर्शन होता है, वही एक ऐसा क्यूब होता है, बीच वाला जो क्यूब होता है वही एक ऐसा क्यूब होता है जिसकी केवल एक साइड विजिबल है। तो इसका मतलब ये भी ऐसा क्यूब होगा जिसकी एक साइड विजिबल है, ये भी ऐसा क्यूब होगा एक जिसकी एक साइड विजिबल है। मतलब ये हुआ कि जितनी इसमें सरफेस हैं, हर सरफेस में एक जो सेंटर वाला क्यूब है वही क्यूब केवल ऐसा होगा जिसकी केवल एक साइड विजिबल होंगी। तो हमको तो ये तो पता है ना, टोटल क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं? टोटल 6 सरफेस होती हैं, और टोटल 6 सरफेस होती हैं। अब हर सरफेस में, मतलब ईच सरफेस में एक वन विजिबल वाला है, तो 1 × 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब इस पूरे क्यूब में 6 सरफेस ऐसे, 6 क्यूब ऐसे हैं, 6 क्यूब ऐसे हैं जिनकी केवल एक साइड विजिबल है, जिनकी क्या है? केवल एक साइड विजिबल है। सबको समझ में आया ना? ये एक कहाँ पे होंगे? ये एक कहाँ पे होंगे? हर सरफेस की मिडिल वाला जो क्यूब होगा वो उस क्यूब का केवल एक ही सरफेस विजिबल होगा। 1 वाला सबको समझ में आ गया ना? 2 वाले में क्या है? एक ये है, 1, 2, 3, 4, और फिर उसके बाद 5, 6, 7, और एक इसके पीछे हो जाएगा 8, और सबसे नीचे वाली लेयर में बात करें तो 9, फिर ये एक 10, फिर उधर जो सबसे बैक में होगा 11, और जो राइट साइड होगा 12। तो टोटल हमको कितने क्यूब ऐसे मिले जिसके 2 सरफेस विजिबल हैं? 12 क्यूब मिले। समझे ना? 12 क्यूब कहाँ कहाँ पे हैं ये यहाँ पे मैं नंबर किया हूँ, इसको आसानी से देख लो। ठीक, अब उसके बाद ऐसे कितने सरफेस है जिसके 3 मिल रहे हैं? तो 3 कितने के दिख रहे हैं? एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक इसके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो तुम देखो यहाँ से आसानी से तुमको क्लियर दिख रहा है कि ये जितने हैं ना सब कोने पे हैं।
ये भी कोने पे है, ये भी कोने पे है, ये भी कोने है, ये भी सबसे किनारे है, तो किनारे पे ही दिख रहे हैं ना। और अभी हमने स्टार्टिंग में देख चुका है ना कि किसी भी क्यूब में, कोई भी क्यूब हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, और उसमें जो किनारे होते हैं मतलब कॉर्नर होते हैं वो हमेशा 8 होते हैं। तो जब ये कॉर्नर पे ही बन रहा है तो टोटल ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब होंगे जिसकी 3 सरफेस विजिबल होगी, 8 होंगे। ठीक है ना। अब ये बताओ इसमें जितने क्यूब हैं सबकी मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, सबकी नंबरिंग में कर दिया हूँ, और कहीं से तुमको ऐसा क्यूब दिखा है कि जिसकी चारों की चारों सरफेस विजिबल हो? कहीं ऐसा दिखा है कि जिसकी चारों सरफेस विजिबल हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ ये जो छोटे छोटे क्यूब बन रहे हैं इनकी कुछ ना कुछ एक सरफेस विजिबल होगी ही होगी। तो इसका मतलब ऐसा कोई क्यूब नहीं होगा जिसकी चारों सरफेस विजिबल हों। अब एक क्वेश्चन हम और वो कर लें कि ऐसा कौन सा क्यूब है जिसकी कोई सरफेस विजिबल नहीं है, जिसकी कोई सरफेस विजिबल नहीं है। तो बताओ ऐसा कौन सा क्यूब होगा? देखो ध्यान से देखना कौन सा क्यूब होगा। ये एक ऐसा क्यूब था जिसकी एक सरफेस विजिबल है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर में है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर में है ना। अब इसी तरह ये जो नीचे वाली सबसे लेयर है, इसमें भी जो नीचे सबसे नीचे जो सेंटर वाला क्यूब होगा उसकी भी कोई उसका भी वो नहीं, कोई भी केवल एक सरफेस विजिबल होगी। लेकिन जो ये बीच वाली लेयर का और जो बीच वाला क्यूब होगा वो ऐसा क्यूब होगा जो चारों तरफ से कवर होगा, जो चारों तरफ से कवर होगा और उसकी कोई सरफेस विजिबल नहीं होगी। तो ऐसा कितने क्यूब होंगे? ऐसे केवल एक क्यूब होंगे। ऐसे कितने क्यूब होंगे? एक क्यूब होंगे। समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया 3 क्यूब वाले सरफेस के, मतलब 3 क्यूब। अगर हम अब इसको फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें तो फॉर्मूला अगर लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये 3 वाला देखो, 3 वाला तो सबसे आसान है, ये हमेशा 8 ही होगा। कोई भी क्यूब हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो कैसा भी हो, बिना देखे तुमसे कोई पूछे कि एक बड़ा सा क्यूब है उसके हम इतने छोटे छोटे पार्ट किए तो उसमें कितने ऐसे छोटे छोटे क्यूब के कितने ऐसे सरफेस होंगे जिनकी कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 3 सरफेस विजिबल होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। कितना बड़ा हो कितना छोटा है डजेंट मैटर। ठीक है ना। अब उसी तरह अगर हम ये वाले की बात करें तो ये वाले में हम क्या कर सकते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, ये याद कर लेना तो इससे आसानी हो जाएगा। 6n-2 का होल स्क्वायर, इसका 2 वाले का कितने होंगे? तो 12n-2। अगर 0 वाले की बात कर, वो 4 वाले की, तो ये हमेशा हर केस में 0 होगा। और अगर इसकी बात करें कि जिसमें 0 है, जिसमें एक भी नहीं दिख रहा है, तो इसका n-2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम दोनों तरीके से देख चुके हैं, बेसिक मेथड भी देखा और फॉर्मूले से देखा। अब हम क्या करते हैं, हम एक 4x4 का क्यूब लेते हैं। अब उसमें काउंट करेंगे, फॉर्मूले की हेल्प से भी काउंट करेंगे और उससे भी डायरेक्ट बेसिक मेथड से भी काउंट करेंगे। देखते हैं, मैच करवाते हैं मिलता है या नहीं। देखो एक ये हमारे पास एक बड़ा सा कोई एक ये क्यूब है। अब इस क्यूब में हम क्या कर दिए, 4 मतलब एक भुजा में हमको 4 वो चाहिए ना। तो मैं स्टार्टिंग में ये सब कुछ बता चुका हूँ कि अगर 4 करना है तो हमको 3 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ये हमने 3 लाइन ड्रा कर दी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, 1 2 3। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले इसमें ऐसे जो छोटे छोटे कितने, पहले सबसे बताओ कितने नंबर ऑफ सब क्यूब इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ
सब क्यूब कितने होंगे, फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, n क्यूब होंगे। अब n की वैल्यू कितनी होगी, एक साइड में कितने हम क्यूब बनाए हैं, 1 2 3 4। n की वैल्यू यही होती थी ना कि किसी एक इंडिविजुअल साइड में हम कितने छोटे छोटे सब क्यूब बनाए हैं, 1 2 3 4 बनाए हैं ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सब क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा। नंबर ऑफ सब क्यूब कितने हो जाएंगे, 64। फिर एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये हो गया कि इसको 64 पार्ट में जब हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया तो हमको कितनी बार चाकू चलाने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, चाकू चलाने के लिए क्या फॉर्मूला था, उस 3n -1 होगा ना, यही तो हम किए थे ना, 3n -1। तो 3 और n की वैल्यू 4 है, 4 - 1 तो 3 त्रिक का 9 बार चाकू हमने चलाया होगा। और ये सच भी है क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। अब इसके बाद चलते हैं कि ये जो छोटे छोटे सरफेस बने हैं इसमें ऐसे कितने सरफेस हैं जिनकी केवल एक साइड विजिबल है। ये देखना, ये जो मैं अभी बेसिक मेथड बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कलर वाले क्वेश्चन जब करोगे तो इसको तुम धीरे धीरे सीखे रहोगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा इमेजिनेशन इतना तगड़ा हो जाएगा ना कि तुम ये डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम इसको इमेजिन कर ले जाओगे कि हाँ कहाँ पे एक कलर वाला सरफेस है, कहाँ 2 कलर वाला है, कहाँ 3 वाला, 4 वाला तो होता ही नहीं, ठीक ना। तो देखो कहाँ पे ऐसे 1 साइड विजुअल वाले होंगे, 1 साइड विजुअल कहाँ पे होगा, देखो ये वाला जो है ना इसके 3 साइड विजिबल हैं क्योंकि ये कॉर्नर पे है। अब मैं बता चुका हूँ जितने भी कॉर्नर पे होंगे, एक पॉइंट अगर नोट करना हो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो कि कॉर्नर वाला सब क्यूब के हमेशा 3 सरफेस विजिबल होंगे, समझे ना। कॉर्नर वाला जो क्यूब होगा उसका हमेशा 3 सरफेस विजिबल होगा। तो तुम आंख बंद करके यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 और जो एक पीछे साइड है 3 लिख सकते हो, समझे ना। पीछे साइड है वहाँ पे 3 लिख सकते हो ना, ठीक। तो हमको ये वाला काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद बचा ये वाला, इसका 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2। अब ये वाले का भी 2 है, ये वाले का भी 2 है। अब बाकी के बच गए ये बीच के 4, तो इसका देखो तुमको केवल एक सरफेस ही विजिबल नज़र आ रहा है ना, केवल एक सरफेस ही विजिबल नज़र आ रहा है। तो एक सरफेस विजुअल नज़र आ गया तो पहली लेयर में 1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाली लेयर में बात करें, हम ये वाली लेयर में बात करें तो यहाँ पे भी 4 ऐसे सरफेस होंगे, 4 ऐसे सरफेस होंगे जिसका 4 ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक सरफेस विजिबल होगा। उसी तरह ये वाले में भी बीच वाला होगा, उसी तरह ये वाले में भी, उसी तरह पीछे वाले में, उसी तरह ये बॉटम वाले में भी। तो अब यहाँ से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि एक सरफेस में ऐसे 4 क्यूब हैं, जिनके 4 सब क्यूब हैं, ऐसे 4 सब क्यूब हैं जिनका एक सरफेस विजिबल है। ऐसा ही तो है ना कुछ, ये पूरा एक सरफेस है ना ये ऊपर वाला। अब इसमें 4 छोटे छोटे सब क्यूब हैं ना जिनका एक सरफेस विजिबल है। इसको ये वाला ले लो, ये एक सरफेस है, इसमें भी 1 2 3 4, एक सरफेस ये है, इसमें भी 1 2 3 4, एक सरफेस नीचे होगा उसमें भी 1 2 3 4। इसका मतलब टोटल एक में जब 4 है तो 6 में कितना हो जाएगा, 6 × 4 6 चौको 24, मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करें तो 6 और n-2 स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, तो 6 और n की वैल्यू 4 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 4 6 चौको 24। वाह, दोनों इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब
तुम चाहे फॉर्मूला अभी के लिए लर्न करो और चाहे डायरेक्ट काउंट करके लिखो, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। अब ये देखो फार्मूला तो अभी के लिए काम हो जाएगा, लेकिन जब इसमें कलर्ड कर दोगे ना तब फार्मूला कहीं कहीं नहीं वर्क करता है। तो इसलिए हमको बेसिक मेथड भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब बेसिक मेथड भी ज़्यादा कोई वो नहीं, कितना आसान है। देखो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना होगा कि ये 3 वाला जो है, ये 3 वाला जो है इसमें 8 है, तो कॉर्नर पे नंबर दे दो सबको 3 3। उसके अलावा बाकी के जो 2 2 वाले हैं 2 2 हमने लिख दिया, तो 1 वाला आसानी से दिख ही जाएगा, 1 वाला आसानी से दिख ही जाएगा। अब इसके बाद जो बारी आती है 1 वाला हमने देख लिया। अब उसके बाद ये 2 वाले जो है ना, ये थोड़ा सा सरफेस ज़्यादा होंगे, तो 2 वाले हम बाद में देखेंगे। अब 1 वाले जो थोड़े से होंगे, 1 वाले सब क्यूब जो है थोड़े से होंगे, तो पहले 1 वाला पहले 0 वाला देख लेते हैं। 0 वाले थोड़े से होंगे, तो 0 वाला तुम जब देखोगे तो हम क्या पाएंगे कि इसमें भी कम से कम एक सरफेस सबका विजिबल है, इसमें भी कम से कम सब किसी न किसी का एक सरफेस विजिबल होगा। लेकिन ये जो बीच में है, जो ये 2 लेयर हैं, इन 2 लेयर के ये जो 4 सब क्यूब होंगे वो देखो चारों तरफ से कवर है। ऊपर से ये कवर किया है, फ्रंट से ये कवर किया है, देखो ध्यान से देखो, ऊपर से ये वाला सरफेस कवर किया है, फ्रंट से ये, इधर से ये, पीछे से वो, चारों तरफ से कवर है ना। तो ये जो बीच की 2 लेयर हैं, इस लेयर के ये जस्ट इसके नीचे जो भी होगा यहाँ पे वो चारों तरफ से कवर होगा। और जब चारों तरफ से कवर होगा तो उसका कोई भी सरफेस विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सबको समझ में आया ना। फॉर्मूले से अगर देखें तो n-2 का होल क्यूब होता है, तो n की वैल्यू 4-2 का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों सेम आ गया ना, समझे ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये देखना कि ये कहाँ पे है ये अगर तुमको देखना है तो देखो, मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ। ये ऊपर वाला लेयर है। अब ऊपर वाले लेयर में ऐसे कितने क्यूब थे जिनके केवल एक सरफेस विजिबल था। इसका केवल एक सरफेस विजिबल था। क्यों विजिबल था? इसका केवल एक सरफेस विजिबल है। क्यों विजिबल है? क्योंकि इसके ऊपर से कुछ नहीं रखा है, इसके ऊपर से कुछ नहीं रखा गया है। अब मैं एज्यूम करो कि अगर इस सरफेस के मैं ऊपर से एक सरफेस और रख दूं, अगर इसके ऊपर से एक सरफेस और रख दूंगा तो फिर जो 1 सरफेस दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा ना, वो भी नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब ये जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर पहली वाली लेयर रखी हुई है, तो उस दूसरी लेयर में ये जो 4 पोर्शन होगा, जब ऊपर से कुछ रख दिया गया है तो उसका एक भी सरफेस नहीं विजिबल होगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे है। इसके ऊपर 1-2 लेयर रखी हुई हैं, और जब ये दोनों लेयर रखी हुई हैं तो जो एक सरफेस यहाँ पे दिख रहा था, जब ऊपर से कुछ रख दिया गया तो वो कहाँ विजिबल होगा, तो 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, टोटल 8 हो गया। अब अगर हम नीचे वाले पे आए तो नीचे वाले चलो ठीक है, ऊपर से तो रखा है लेकिन ये नीचे से खुला है ना, तो नीचे से तो वो दिख ही रहा होगा उसका एक सरफेस, इसलिए नीचे वाला नहीं काउंट करेंगे। तो तुमको यहाँ पे बस समझना इतना है कि जितने भी इसमें जितनी भी लेयर हों, बीच में जितनी लेयर होंगी उसका एक सेंटर वाला जो पार्ट, सेंटर में जितने क्यूब बनेंगे वो सारे क्यूब के बीच वाली लेयर का वो कोई भी सरफेस विजिबल नहीं होगा। समझे ना। तो हम देखो 3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिए विदाउट किसी मेहनत के। ये वाला तो 8 डायरेक्टली लिखना था, इसमें हमने काउंट किया और फॉर्मूले से भी निकाला, इसमें भी काउंट किया और फॉर्मूले से भी निकाला। अब बचा कौन सा, ये 4 सरफेस वाला, ये तो 0 ही होगा। 4 सरफेस कहीं पे विजिबल नहीं होगा, 4 वाला हमेशा 0 ही होगा। ये क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए केवल बताया था। ठीक, अब बारी आती केवल 2 वाले की, केवल और केवल 2 वाले की। तो 2 वाला काउंट करें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें दिख गया ना। अब 8 यहाँ पे है, 9, फिर उसके बाद उधर होगा 10 11 12, ठीक। इसी तरह 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरह काउंट कर सकते हो तुम एक एक करके, बस इसमें कुछ है नहीं।
काउंट कर लेना कर सकते हैं। ये इसमें जो कॉर्नर को यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सरफेस है उसकी, यहाँ पे जो क्यूब है उसकी 2 सरफेस होगी, यहाँ वाले की, यहाँ वाले की। तो इसको अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो 12 24 ही आएगा। 4 - 2 2 बार 2 24, तो 24 ही आया। वैसे भी और काउंट करने पे भी 24 ही आ रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। और यहाँ पे 9, इसी तरह पीछे वाले में 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, ठीक। और 12 और फिर ये वाले पे हो जाएगा 13। इसमें जो टोटल है 8 हैं, 2 4 6 8, यहाँ पे 8 है। और इसी तरह जो सबसे बॉटम में है उसका भी 1 2 3 4, पीछे वाले में 5 6 7 8, नीचे वाले में भी 8 है। और ये वाले में 1 2 3 4, ये वाली लेयर में 4 है, 1 2 3 4, ये वाली लेयर में 4 हैं। तो इन सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा टोटल 24। तो ये यहाँ पे 24। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। 2 वाली काउंटिंग कैसे किए, 1 वाली काउंटिंग कैसे किए, 3 वाली काउंटिंग कैसे किए और 0 वाली काउंटिंग कैसे किए। तो आज का ये सबको सम क्लियर हुआ होगा। नहीं होगा तो हम इसके और क्वेश्चन करेंगे तो सब ये क्लियर हो जाएगा। अब आज का जितने भी आज चीज़ें हमने पढ़ी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम क्यूब को जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है तो ये चीज़ हमको बेसिक मेथड मतलब डायग्राम देख के काउंट करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा सरफेस है जिसके कहाँ पे कितने कौन सा क्यूब है जिसका 1 सरफेस विजिबल है, किसका 2 विजिबल है, किसका 3 विजिबल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आना चाहिए। अब इसके लिए ही फॉर्मूला बना है। फॉर्मूले में 0 सरफेस का ऐसे मैं फॉर्मूला लिख के एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। 0 सरफेस ऐसे कितने थे जिनके 0 सरफेस विजिबल है, n-2 का होल क्यूब। जिसके ऐसे 1 सरफेस विजिबल है, 1 सरफेस जिसके विजिबल क्या था 6 n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे कितने हैं जिसके 2 सरफेस विजिबल है, अगर 2 की बात करें तो n-2। और 3 के कितने हैं, 3 के तो 8 होंगे ही होंगे, उसमें तो कुछ करना नहीं। और 4 के जो है 0 होंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो ये आज के हमारे पूरे लेक्चर का मेन है। अब हम बेसिक पूरे इसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, तब और ज़्यादा सबको क्लियरिटी मिली होगी। आई होप सबको ये सबको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।